हाय गाइस, मेरा नाम है अंकुश मौर्य और आज मैं बनाऊंगा कृष्ण जी की ड्राइंग। तो चलिए बिना समय गवाते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो गाइस, इस ड्राइंग को बनाते हुए मैं कृष्ण जी की एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत क्रूर था और अपनी प्रजा को बहुत तंग किया करता था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। उसका विवाह सूरसेन के बेटे वासुदेव के साथ हुआ था। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विदा कर रहा था, भी अचानक उसने एक आकाशवाणी सुनी, कंस तेरे पाप का घड़ा जल्द ही भरने वाला है। तो जिस विवाह पर प्रसन्न हो रहा है, बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरा काल बनेगी। तब कंस ने कहा, ये कैसी आकाशवाणी है, मैं इतना डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। इससे देवकी और उसके पति पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी। मैं देवकी और वासुदेव को बंदी बना लूं और फिर अपने काल को भी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अमर हूँ, मैं इस आकाशवाणी को कभी सत्य नहीं होने दूंगा। फिर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी ने एक एक कर 6 बच्चों को जन्म दिया। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। देवकी और वासुदेव यह देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे। उन्होंने कंस से विनती की कि उनके बच्चों को उनसे दूर मत करे। कंस ने उनकी एक न सुनी और 7वीं संतान को भी उनसे दूर करने की धमकी दी। कुछ समय बीता। देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म देने ही वाली थी। अचानक उनकी काल कोठरी तेज रोशनी से चमक उठी। मध्यरात्रि में श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र बनकर प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज संकेत कर रहा था कि आई के अंत का समय आ गया है। वासुदेव के सभी बंधनों के साथ कारागार खुल गए और सभी पहरेदार गहरे नींद में सो गए। एक और आकाशवाणी हुई, वासुदेव तुम्हारे इस पुत्र को बचाना बहुत ही जरूरी है। यही कंस के अत्याचार से मुक्त करेगा, इसलिए अब देर न करो। तुम इस बालक को अपने मित्र नंद को दे आओ। यशोदा की कन्या को लाकर देवकी को देना। तो देव ने कृष्ण को एक टोकरी में लिटाया और अपने सिर पर रखकर गोकुल की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचने के लिए उफनती यमुना नदी पार करनी थी। बारिश और तेज हवाएं भी थी। ऐसे में शेषनाग ने अपने फन से अच्छा कवच बनाया और नन्हे कृष्ण को बचाया। और वासुदेव जैसे ही नंद के घर पहुँचे, देखा कि यशोदा ने भी कुछ समय पहले ही कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को पालने में रख दिया। कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कंस को पता चला कि देवकी के 8वीं संतान ने जन्म लिया है, तो वह कारागार में पहुंचा और देवकी से बोला, तो ये है मेरा काल, ये मारेगा मुझे, तुझे कौन बचाएगा। कंस ने उसको भी मारने की कोशिश की, पर वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो भगवान विष्णु की माया देवी दुर्गा का अंश योग माया थी। देवी ने कंस को अपना असली रूप दिखाया, उसे चेतावनी दी, कंस तू मुझे मारने वाला कौन होता है, तेरा अंत अब निकट है। कंस तेरे बुरे कर्मों का दंड देने वाला धरती पर जन्म ले चुका है, विधि के विधान को नहीं बदल सकता। फिर क्या था, इसी सोच में दिन रात डूबा रहता। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माई ने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कृष्ण का बड़े प्यार से लालन पालन किया। मैया ने बचपन में कई लीलाएं दिखाई, इसका गोकुल वासियों ने बहुत आनंद लिया। साल बाद जब कृष्ण बड़े हो गए, तब देवकी और वासुदेव को मुक्त करवाने मथुरा आए। कृष्ण और कंस में भयंकर युद्ध हुआ, तो श्री कृष्ण के आगे कंस की एक न चली। अतताई कंस का उन्होंने वध किया। इस तरह अधर्म पर धर्म, सत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और हमारी आउटलाइन भी तैयार हो गई है। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।